नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश कोरोना योद्धाओं के बल पर पूरी दृढ़ता से कोविड-19 से कर रहा मुकाबला। कहा, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से गरीबों को देश के किसी भी हिस्से में उपलब्ध होगी राशन की सुविधा। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने लोगों से दिबांग जल विद्युत परियोजना को तत्काल लागू करने में सहयोग की अपील। कहा, परियोजना के पूरा होने से विकास और रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से राज्य के कई हिस्सों में बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन प्रभावित। विधायक कालिंग मोयोंग ने सियांग नदी का जलस्तर बढ़ने से पासीघाट नगरीय क्षेत्र के आसपास के प्रभावित इलाकों का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश कोरोना योद्धाओं के बल पर पूरी दृढ़ता से कोविड-19 से लड़ाई लड़ रहा है। श्री मोदी आज परम सम्मानित जोसेफ मार थोमा मेट्रोपॉलिटन के जन्म दिवस के विशेष अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से सरकार ने अर्थव्यवस्था से जुड़े अल्पकालिक और दीर्घकालिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्र से अंतरिक्ष तक, खेतों से कारखानों तक जनहित और विकास के अनुरूप फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार बेहतर प्रौद्योगिकी, मूल सुविधाएं और अर्थव्यवस्था से जुड़ी सभी श्रृंखलाओं को मजबूत बनाना चाहती है। श्री मोदी ने कहा कि गरीबों के लिए सरकार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लेकर आई है, जिससे वे जहां भी होंगे उन्हें राशन की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मध्य वर्ग के लिए भी अनेक उपाय किए हैं, जिससे उनका जीवन सुगम बनेगा। श्री मोदी ने कहा कि देश ने आज यह संकल्प लिया है कि वह स्थानीय उत्पादन करेगा और उत्पाद ही स्थानीय खरीदेगा। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य के साथ हम अनेक घरों में समृद्धि की ज्योति जला सकते हैं। From the farms to the factories, people friendly and growth friendly decisions have been taken. The call for Atmanirbhar Bharat, self-reliant India, will ensure economic strength and prosperity for every Indian. You will be happy to know that, powered by our Corona warriors, India is firmly fighting COVID-19. Earlier this year, some people had predicted that the impact of the virus in India would be very, very severe. But due to lockdown and many initiatives taken by the government, as well as a people-driven fight, India is a much better place than many other nations. उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने लोगों से 2280 मेगावाट की दिबांग जल विद्युत परियोजना को तत्काल लागू करने में सहयोग की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर कल लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में मिलाप कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से जिले में पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार और विकास के अवसर पैदा होंगे। जिला पुलिस विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में श्री मैन ने एंटी ड्रग स्क्वाड यूनिट द्वारा मादक पदार्थों की अवैध खेती और व्यापार के खिलाफ उठाए गए कदम की प्रशंसा की। उप मुख्यमंत्री ने नशे की लत के शिकार युवाओं की काउंसलिंग और उनके पुनर्वास के लिए किए जा रहे प्रयासों पर संतोष जताया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक मुच्चुमिथी, राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार और क्षेत्र के युवाओं ने भी अपना विचार व्यक्त किया। पांचों बच्चों को मैं बधाई देना चाहूँगा। आप हमारे लिए, हमारे जितने बच्चे हैं जो एडिक्शन में है,
उनके लिए एक इंस्पिरेशन हुआ कि दोबारा आपको अटैक ना करे, ये भी बहुत सोचना है। मेरे ख्याल से ज़्यादा भाग ये ड्रग्स का प्रभाव उसका प्रभावित तभी होता है जब एक्सेसिबिलिटी टू ड्रग्स यहाँ पहुँच जाता है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग यहाँ पहुँच जाता है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि जो सोर्स ड्रग्स जिस सोर्स से निकल के आ रहा है उसका ऊपर नियंत्रित करे, उसका रुकाव करे। जब से हम ड्रग लेने स्टार्ट किए वही पे मेरा सब कुछ खत्म हो गया और हम अब पीने का वजह से हम सब कुछ खो दिया। ड्रग्स रिस्पेक्ट जो भी है सोसाइटी नेगलेक्ट करता था। ड्रग्स नहीं लेने से जो पेन होता है उसको सहने नहीं सक रहा था। तो हम ऐसा हो कि बोर्ड होने के बाद माँ को भी हम बोला है, माँ हमको रिहेब भेज दो, हम अभी और ऐसा नहीं जी सकेगा, ऐसा जीना है तो हम जिएगा ही नहीं, हम गलती से पी लिया ड्रग्स, ऐसे बोला है। लेकिन भी हम छोड़ने तो नहीं सक रहा था, पूरा पेन होता है। तो ऐसा हो कि माँ भी बोला है हाँ बेच देगा। वहाँ में रिहेबिलिटेशन सेंटर में गया है फरवरी महीना को और वहाँ से भी बहुत भाग जाने का मन किया है, बड़ा पेन होता है। तो फिर वो लोग सिखाए कि कैसे खुद को प्यार करना है और कैसे अपना सराउंडिंग को भी खुश रखना है। और मैं इसलिए मैं एक ड्रग्स नशेड़ी के ऊपर में मैं एक पोएम लिखा है, तो आप लोगों को हम वो पढ़ के सुनाना चाहेगा। केंद्र सरकार ने बताया कि अब कोरोना रोगियों के स्वस्थ होने की दर 58.13% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 10,244 लोग ठीक हुए हैं और इस तरह देश में कोरोना संक्रमित कुल 2,95,881 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि इस समय देश में 1,97,387 लोगों का उपचार चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 18,552 नए मामले सामने आए हैं और अब देश में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या 5,08,953 हो चुकी है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने बताया कि पिछले 24 घंटे में देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के कुल 2,20,479 नमूनों की जांच की गई। भारत में कोविड-19 के आने के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में जांच की गई है। अब तक 79,96,707 परीक्षण किए जा चुके हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 2 मामले दर्ज किए गए और इसके साथ ही कुल मामलों की संख्या 174 हो गई है। स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर डॉक्टर एल जाम्पा के अनुसार राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 124 है, जबकि 50 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड-19 के मुद्दे पर आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में मंत्री समूह की उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें कोविड-19 की वर्तमान स्थिति, इसके प्रबंधन और परिणाम पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में 11 उच्च शक्ति वाले समूहों को दी गई जिम्मेदारियों के निर्वहन में हुई प्रगति पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा बैठक में देश में चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ती आधारभूत संरचना पर भी विचार विमर्श किया गया। मंत्री समूह में विदेश मंत्री, उड्डयन मंत्री, गृह राज्य मंत्री, जहाजरानी और रसायन तथा उर्वरक राज्य मंत्री और स्वास्थ्य राज्य मंत्री सदस्य के रूप में शामिल है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी इस समूह के सदस्य हैं। इसमें से लगभग 3 लाख मरीज ठीक होकर घर वापस चले गए हैं और जो बचे हुए मरीज हैं उनमें से भी अधिकांश रोड टू रिकवरी पर है। आने वाले समय में वो घर वापस लौटेंगे। 85% हमारे देश में जो मरीज़ हैं वो 8 स्टेट्स से हैं और इसी प्रकार से जो अभी तक जो दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं उसका भी 87% वो हमारा इन्हीं 8 स्टेट्स में है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 66वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम का पुनः प्रसारण शाम 8 बजे किया जाएगा। राजीव गांधी विश्वविद्यालय छात्र संघ ने कोविड महामारी को देखते हुए विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों से छात्रों को बिना परीक्षा कराए ही अगली कक्षा के लिए प्रमोट करने का आग्रह किया है। अरुणाचल प्रेस क्लब ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए छात्र संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि कई महीनों से विश्वविद्यालय की कक्षाएं नहीं चल पाई है और कोविड के दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षा कराना भी संभव नहीं है। छात्र संघ ने विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें अगले सेमेस्टर के लिए प्रमोट करने का अनुरोध किया है। a representation letter to our authority, and we have given a copy to the Honorable Governor, His Excellency Governor, Chief Minister, Education Minister, and to our representation, the representative also. So our take on this, the conducting of terminal semester examination is that this is totally kind of very difficult for the students to carry forward to come forward and appear the examination, because as we are witnessing, the entire world is understanding, the entire country is understanding. So academics is also very important, but on the other side, our health is at the top priority. So in this case, आज विश्व एमएसएमई दिवस मनाया जा रहा है। किसी भी देश के अर्थव्यवस्था और ग्रामीण एवं नगरीय दोनों इलाकों में रोजगार के अवसर पैदा करने में एमएसएमई सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान समय में शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए एमएसएमई क्षेत्र स्टार्टअप के लिए पसंदीदा क्षेत्र बनता जा रहा है। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। विश्व एमएसएमई दिवस आज मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने और सभी के लिए नवाचार, रचनात्मकता और टिकाऊ काम को बढ़ावा देने के लिए 27 जून को एमएसएमई दिवस यानी कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस के रूप में घोषित किया है। इस साल का वैश्विक थीम एमएसएमईज सामाजिक आवश्यकताओं के लिए प्रथम उत्तरदाता यानी कि एमएसएमईज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स टू सोशल नीड्स है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन प्रतिबंध ने पूरी अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है। खासकर एमएसएमई सेगमेंट में पहले से मौजूद संरचनात्मक कमजोरियां सामने आई हैं। भारत में 6.3 करोड़ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों में 12 करोड़ से भी अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है, जिनका निर्यात में करीब 48% और विनिर्माण मूल्य में 30% से भी अधिक का योगदान है। कोविड-19 संकट के कारण सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को सहारा देने के लिए इनकी परिभाषा में बदलावों को मंजूरी दी और इस क्षेत्र में संकटग्रस्त संस्थाओं को इक्विटी समर्थन प्रदान करने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के फंड का प्रावधान किया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एमएसएमई दिवस के मौके पर ट्वीट कर एमएसएमई सेक्टर को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि एमएसएमई सेक्टर के लिए मोदी सरकार द्वारा 3,70,000 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक पैकेज घोषित किया गया है। एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से सियांग नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। विधायक कालिंग मोयोंग ने आज सियांग नदी से लगे इलाकों का दौरा किया और बाढ़ से प्रभावित परिवारों से बातचीत की। श्री मोयोंग के साथ पासीघाट स्मार्ट सिटी मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुखविंदर सिंह और पासीघाट नगर पालिका परिषद के अधिशासी अभियंता कीपा गागुंग भी थे। श्री मोयोंग ने लोगों से सतर्कता बरतने और नदी के क्षेत्र में न जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन नदी के बढ़ते जल स्तर और इससे प्रभावित इलाकों पर नजर रख रहा है।
इधर लगातार बारिश से लोहित जिले के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। बाढ़ से प्रभावित दारुलियांग के गांव के लोगों ने अपना सामान अन्य स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। अचानक जल स्तर बढ़ने से ग्रामीणों के पालतू पशु इधर उधर चले गए हैं। स्थानीय लोगों ने राज्य सरकार से राहत पहुंचाने और बाढ़ से बचाव के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है। बहुत तकलीफ, मुर्गी सुअर पूरा बह के ले जा रहा था और हम लोग डर से पूरा सामान जो दूसरा जगह में शिफ्ट कर दिया, बाहर में रख दिया, वहाँ अलग जगह में। घर में कुछ भी नहीं है और बकरी लोग पूरा बह के ले जा रहा था। अभी यहाँ तकलीफ तो बहुत है, हर साल ऐसा ज़्यादा फ्लड आने से ऐसा ही हमेशा ऐसा ही आता है। तो ऊपर में ऐसा प्लेन है जहाँ से नदी आता है, वो ये गांव तरफ डायरेक्ट आने। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।